सुधा, तू क्या कर रही है इधर? तेरी तो बारात आने वाली थी ना। बारात तो आने वाली है, पर तू क्यों नहीं आई? और ये देख, हल्दी की रस्म भी हो गई। मैं वो अच्छा मैं मत कर। ये देख, मैं देने के लिए ना तेरे घर ही जा रही थी। अच्छा तो मुझे ये मिल गई। पूर्वी, मैं ना तुझे कुछ दिखाती हूँ। क्या दिखाना है? अरे तो चल तो सही, कुछ मत। अरे तो सुधा एक मिनट सुधा आ तो सही। आ, ये देख, हमारा नया घर, हमारी बड़ी सी रसोई है ना, कितनी प्यारी। और हाँ पूर्वी, इधर देख, यहाँ पर ना हम बड़ा सा पंखा टांगेंगे और चाहे कितनी भी बारिश हो, यहाँ पर पानी भी नहीं टपकेगा। और तुझे पता है, यहाँ पर ना कोई जंगली जानवर भी अंदर नहीं घुस सकते। तुझे खिड़की से दिखाती हूँ, आ खिड़की से देख, सब कुछ कितना प्यारा दिखता है ना। प्रियू, फोन छोड़ दे बेटा, पहले नाश्ता कर लो। चलो चलो जल्दी आ जाओ सब। चलो चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। हाँ आओ, शाबाश। देखो पूरी आ प्रियू, तुम अभी तक फोन पे हो। चलो चलो बैठो। और देखो दीदी भी आई, दीदी भी आई। और ये समोसे खाएगा डुड्डू, जलेबी खाएगी प्रियू दीदी। चलो हटाओ ये, बस हो गया। पूर्वी, अब हमें ना चूल्हा जलाने की जरूरत भी नहीं है, सब गैस पर बनेगा। मेरी अम्मा को ना अब यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे पापा को कुछ करना पड़ेगा। पूर्वी, कहाँ खो गई? कैसा लगा सब कुछ? बहुत अच्छा है, पर सुधा ये सब छोड़। कैसे? ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ, मेरा पुराना वाला लहंगा। तुझे बहुत पसंद है ना, तू रख इसको। पर सुधा, इसमें तो तेरी किताबें हैं, इसका मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी अब? मतलब तू शादी के बाद पढ़ने नहीं वाली क्या? पढ़ाकू, शादी के बाद भी लड़कियां पढ़ती हैं क्या? हाथों में मेहंदी लगी, हाथों से किताबें हैं। पर सुधा, तुझे तो कितना पसंद है पढ़ना, तो ये मुझे तो भी बहुत पसंद है। चलेगी मेरे ससुराल? नहीं चल सकती ना। ऐसे पूर्वी, शादी के बाद में लड़कियों की मर्जी नहीं चलती है, जो पति बोलेगा वही करना पड़ेगा। बारात आने वाली है दीदी, अम्मा बुला रही है। पूर्वी चल, लेट हो जाएगा। हाँ। माँ, मैं तेरे लिए भी एक दिन ऐसा ही पक्का घर बनाऊंगी। अरे दीदी, ये तूने कैसे पहना है? अरे क्या हो गया? ऐसा सही तो लग रहा है प्रियू। मैं पहनाती हूँ। शादी में जा रही है, मजदूरी में नहीं। आंखों में काजल डाल के जा, कानों में बाली पहन, फिर लगेगी ऐश्वर्या। प्रियू सही तो है। सही नहीं है, मैं करती हूँ उसे। गले में अब लगी है ना तेरी बहन, बिल्कुल हीरोइन जैसी। अच्छा चला, मैं निकल। दीदी संभाल के जाना। हाँ ठीक है। ओ हीरोइन जी, ये क्या है? सज धज के जा रही है और टूटी हुई चप्पल। अब सब कुछ तो अपना दे ही दिया, तो चप्पल भी दे दे अपनी। लेकिन चप्पल तो मेरी भी टूटी हुई है। एक मिनट, एक इलाज है मेरे पास। ये देख, इसे कहते हैं रेशम से सूत को छुपाना। वाह दीदी, बड़ा दिमाग चलाया तूने। चलो मैं चाहती हूँ। दीदी एक मिनट, सबसे जरूरी चीज तो तुम भूल ही गई। अब क्या हुआ है प्रियू, जल्दी कर। दीदी, ये थैला ले और चाची को बोल कि खाना ऊपर तक भर के दे, एकदम ऊपर तक। दीदी, अगर ये थैला नहीं भरा ना तो बाबा का पारा सर तक चढ़ जाएगा, और बाकी का तमाशा तो तू जानती है ना। हाँ। हे भगवान, ध्यान रखना इसका वहाँ, हर बुरी नजर से बचाना पूर्वी को।
नमस्ते कांजी भाई, आइए आइए ना, हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपका। आइए टाइम पे आ गए एकदम, पूरा सब इंतजाम किया है। आइए देखिए। चाचा जी, चाचा जी, मुखी जी आ गए। मुखी जी आ गए? आए, मालिक, जी, जी। मैं भी आया, आप लोग खेलिए। कौन है ये मुखिया जी जिनको देखने के लिए ऐसे सब लोग भागे जा रहे हैं? कौन है ये मुखिया जी जिसको देखने के लिए सब लोग पागल हो रहे हैं? अरे तुम मुखिया जी को नहीं जानती? साक्षी मिल के मालिक है मुखिया जी। कभी कभी दिल से हाय निकलती है उस साक्षी मिल के मालिक के लिए, उसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। हे भगवान, तो ये है वीरेंद्र प्रताप सिंह, साक्षी मिल के मालिक, और हमने इनके पैर पर मार दिया। वीरेंद्र, ये चोट कैसे लग गई तुझे? माँ मिल में चोरनी घुस गई थी, उसने मार दिया। चोरनी? मैंने तुझे पहले ही कहा है कि मिल के दरवाजे में बंद करवा दिया। तुम लोग अब कच्चे से पक्के मकान में जा रहे हो। भाभी, अरे खुशी की बात है, मुंह क्यों लटका लिया है? भाई वादे के मुताबिक एक पक्का मकान और ये 5 लाख रुपया। पूरी जिंदगी अपनी झोंक देता, इतना पैसा नहीं कमा सकता था। ले भाई, लड़की के ब्याह से एक झटके में कमा लिया तूने कैश। तो फिर आज से तेरी लड़की मोल की हुई। खबरदार, जो किसी ने उस शादी में जाने की बात भी की तो इसे वहां मत भेजो। तुम्हें पता है ना वहां पे क्या होता है। इसलिए माँ नहीं चाहती थी कि हम शादी में आए, क्योंकि यहाँ तो मोल के रिश्ते तय हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कांजी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं अब हम कब अपनी बेटी से मिल भी पाएंगे कि नहीं। बेचने से अच्छा तो उसे पैदा होता ही मार दिया होता आपने। अरे पागल मत बन, बेटी और अपने दोनों के सुख के लिए किया मैंने सब। चल तू सुधा को मंडप में लेके आ, फेरे का वक्त हो गया है। चल जल्दी। सुधा की शादी नहीं, उसका सौदा हो रहा है, उसका मोल लगा है। नहीं, हम ये होने नहीं दे सकते। नहीं। तुम सब लोग बाहर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। अरे जाओ तो सही, हम बताते हैं। जल्दी बताते हैं। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। अरे जल्दी जाओ, 1 मिनट आ जाना।
पूर्वी सुधा क्या हुआ? अरे हमें कुछ बात करनी है तुमसे। तू इतनी घबराई हो? नहीं नहीं हमें सुधा बेटा दरवाजा खोल। सुधा पूर्वी तू तो रुक जा। दरवाजा मत खोल। क्यों? क्या हुआ? अरे पूर्वी कुछ पता तो सही। क्या पूर्वी कुछ पता तो हुआ? चल तू चल इधर आ जा। पूर्वी क्या कर रही है तू? पूर्वी क्या कर रही है? पूर्वी मेरे फेरों का समय हो गया है। किस बात के फेरे सुधा? तुझे कोई जरूरत नहीं है फेरे वेरे लेने की। तुझे धोखा दिया जा रहा है। कौन सा धोखा? तू क्या बोले जा रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुधा मेरी बात तो सुन, हम सच कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है तुझे मोल की दुल्हन बनाया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तेरे बाबा ने तुझे बेचा है सुधा। तेरे बाबा को 5 लाख रुपए मिले तेरे बदले में, और जो तू वो पक्का मकान दिखा रही थी वो तेरे बदले में दिया गया है। सुधा ये हम होने नहीं देंगे। सुधा चल हम भाग निकलते हैं। तू चल। दुल्हन को लेकर कहाँ भाग रही थी तू? क्या बकवास कर रही थी तू? मुखिया जी हम सच कह रहे हैं। यहाँ पे इसकी शादी नहीं, इसको सौदा किया जा रहा है। इसकी मोल की शादी की जा रही है। इसके बाबा ने बेच दिया इसे। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। मुखिया जी आप तो बड़े आदमी हैं, आप कुछ कीजिए ना मुखिया जी। प्लीज हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। बस बहुत सुन ली थारी, अब तुम्हारी सुन ले। जो कोई चोरी चकारी ना चल रही थी, जो रुकवाने की बात कर रही थी तू। ये मोल की क्या हुए तन्ने पता से? मोल की कोई सौदेबाजी ना से। मोल की एक प्रथा, एक परंपरा से, ऐसी परंपरा जो इन गरीब छोरियों की भलाई के लिए बनाई गई से। जो माँ बाप अपनी छोरियों का ब्याह करवाने में सक्षम ना हुए, ना केवल उन छोरियों का ब्याह करावे से मोल की, बल्कि रुपया पैसा मकान देकर उन गरीब माँ बाप की भी मदद करे से मोलकी की परंपरा। और सबसे बड़ी बात, मोलकी की प्रथा में छोरियों की मंजूरी सबसे पहले ली जावे। उनकी मंजूरी के बिना शादी ना हुए। ए छोरी तू बता, मोलकी अपनी मर्जी से बनी है कि नहीं? हाँ मुखिया जी, ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मोलकी भी मैं अपनी मर्जी से ही बनी हूँ। तो समझ क्यों नहीं रही है पूर्वी? मैं ना अपने माँ और पापा को ना ऐसे भूख से मरते नहीं देख सकती पूर्वी। उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी पूर्वी, सिर्फ एक पक्का खाना खाते खाते। अगर मैं उन्हें सिर्फ 2 वक्त की रोटी देना चाहती हूँ तो पूर्वी इसमें क्या गलत है? दूसरों के लिए ना बारिश का मौसम बहुत सुहाना होता है, लेकिन हमारे लिए ना वही मौसम पूर्वी डरावना होता है। मैं ना अपने माँ और बाबा को ना एक प्यारा सा पक्का सा मकान देना चाहती हूँ, जिसमें कितनी भी बारिश हो ना वो पानी टपके और ना मेरा घर टूटे। और मुखिया जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि इसमें जो भी पैसे मिले ना, इससे मेरे माँ और पापा की मदद हो जाएगी। और ना शादी के बाद ना मेरे माँ और पापा खुश रहेंगे, और शायद मैं भी। मुखिया जी मैं आपसे इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। किसी गलतफहमी हो गई थी, इसे माफ कर दीजिए। कुछ ऐसे निभाए जाते हैं
ये थैला ले और चाची को बोल कि खाना ऊपर तक भर के दे। अगर ये थैला नहीं भरा ना तो बाबा का पारा सर तक चढ़ जाएगा। चाची थोड़ा सा खाना मिलेगा क्या? चोरी करके भाग रहा था, देख लिया हमने सब, अब पकड़ा गया तू। मालकिन आपके लिए चाय। नहीं, बहुत खाना खा लिया, गला ना इधर तक भर। मेरा हार कहाँ गया? अरे वो गिरनी वाला हार पहन के आई थी ना मैं, तो अभी तो पहन रखा था मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया। मालकिन यहीं कहीं गिरा होगा, मैं ढूंढ देती हूँ। हाँ तो जरा देखना। चल चुपचाप चल के अंदर सबको बता दे कि ये हार तूने चुराया है, नहीं तो अभी शोर मचा के सबको बुला लूंगी। भागता किधर है? रुक जा। भाग गया चोर कहीं का। कोई बात नहीं, हम ये हार वापस दे देते हैं जाकर। थोड़ी देर पहले ही देखा था मैंने पहन रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। मालकिन मुझे पता है हार किसके पास है। किसके पास है? जिसके घर में खाने के रोटी के लाले पड़े हो ना, चोरी तो वही करेगा ना। तो फिर किसने की है चोरी? मालकिन ये छोड़ी चोरी की है। किसने? हाँ इसी ने। नहीं मालकिन, हम क्यों चुराएंगे आपका हार? क्यों चुराएंगे? मालकिन कहते ना आदमी की शकल पे नहीं जाना चाहिए, उसके पैरों को जूते पे जाना चाहिए। इसको देखो पैर, इसकी टूटी चप्पल बता रही है इसकी खोटी नीयत। मालकिन वो हार इसी ने चोरी की है, इसी ने चोरी है। नहीं मालकिन, हम क्यों चुराएंगे आपका हार? और ये आई थी तो कुछ और चोरी करने। ये देखो मालकिन, ये देखो मालकिन हार। ये हार मालकिन, खाना चुराते चुराते इसने सोचा क्यों ना हार चुरा लूं। फिर जिंदगी भर खाना चुराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? मालकिन ये झूठ बोल रहे हैं, हम पे विश्वास कीजिए, हमने नहीं किया ये। मालकिन हम आपको बता रहे हैं, हमने नहीं चुराती। अगर तुमने हार नहीं चुराया तो तुम्हारे झोले में आया कैसे? खाने के साथ साथ तुम्हें पैसों की जरूरत थी, हमें बता दिया होता तुमने। अरे इसके शराबी बाप ने पूरे गांव से कर्जा ले रखा है, उसी को चुकाने के लिए चोरी करने के लिए कहा होगा उसने। हम चोर नहीं, हम तेरी छोटी बहन आवारा तो है ही, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी पूर्वी। सुधा तू बताना इन सबको, हम ये नहीं कर सकते। वैसे तो बहुत दोस्त बनती है पूर्वी, यही थी तेरी दोस्ती? मतलब मेरी शादी में आके मेहमानों की चोरी कर रही है। सुधा तो हमें गलत समझती। चुप कर जा, बहाने बनाना बंद कर। काकी आप हमारा भरोसा कीजिए, हम नहीं कर सकते काकी ये सब कुछ आपका। मालकिन मैं तो कहता हूँ उसे पुलिस को दे दो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल ने डांटे। आई थी? यह छोरी हार चोरी करने नहीं आई थी, बल्कि हार वापस करने आई थी। चोर तो यो चक्का है, मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको। मालिक चोरी
करके भाग रहा था? हाँ बोल। पकड़ लिया अब हमने। चल चुपचाप चल के अंदर सबको बता दे कि ये हार तूने चुराया, नहीं तो अभी शोर मचा के सबको बुला लूंगी। भागता किधर है? रुक जा। अपने बड़ी इज्जत बचा दी थी। सच तो सामने आना ही था ना, आ गया। तारे को शर्म नहीं आती? बेकसूर छोरी पर खुद की हुई चोरी का इल्जाम लगाते हुए? इसकी सजा जरूर मिलेगी तुझे। मालिक गलती हो गई हमसे गलती हो गई मालिक। हमारी माँ का हार बचाकर तूने बहुत अच्छा काम किया। ये हार थारा इनाम से, रख लो। कहाँ से आया ये? बाबा बाबा ये पायल दे दो मुझे। पहले ये बता, ये कहाँ से लेके आई तू? बाबा बस ये पायल दे दो। बाबा ये पायल मुझे दे दो। बाबा बस ये पायल मुझे दे दो। तुम कुछ भी करो ठीक। अरे चुप हो जा तू। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। जवान लड़की पे हाथ उठा रहे हो। पायल मुझे दे दो। काट दूंगा इसको मैं। पायल दे। क्या कर रहे हो? चुप हो जा, छोड़ दो उसे। बाबा मैं पूर्वी नहीं हूँ, तुझे हमारी मारपीट सह लूंगी। ये पायल तो मैं लेके ही रहूंगी। भैया ने हम पेट से पेट से